सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, किं तब नासा कान निपाता। अर्थात शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उन्हें कै करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्ह कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। अर्थात जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। अर्थात दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सति कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुजे काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करहीं परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। अर्थात मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपनखहि समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। नींद परई नहीं राती। अर्थात उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।